Hello friend, this is the Bonfire Coaching Center and today we will discuss about GST। देखिए ये मेरा फर्स्ट क्लास है GST के लिए। आज से हम लोग 2021 के लिए जो YouTube पे सेशंस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सिलेबस डिस्कस किया है क्लास 10 के ICSE बोर्ड के, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे GST के बारे में। तो मैंने जैसे ही पहले वीडियो में कहा था कि मैं इस GST के बारे में सब कुछ आपको बताऊँगा। ये अभी क्या होगा, सिर्फ थ्योरी पोर्शंस होगा। इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसका नाम है GST। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं GST के बारे में और जानते हैं कि GST है क्या। देखिए GST क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का टैक्स है जो कि हमारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाते एक टैक्स। पहले क्या होता था, वैट। तो पहले चलिए हम बोर्ड पे जितने सारे जो चीज़ लिखे हुए हैं उनको मैं समझाता हूँ, फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, GST। G फॉर गुड्स, S फॉर सर्विस एंड T फॉर टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप एक एक बात लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। देखिए यहाँ पर अगर अच्छे से आप समझते हैं तो आपको क्या होगा कि न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो वहाँ पर आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप अगर यहीं पे नहीं समझते हैं तो आपको आगे जा कर के दिक्कत होगी। तो चलिए यहाँ पर से फिर समझते हैं। तो GST मीन्स क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, समझ आई। तो यहाँ पर देखिए कुछ मैं एडिशनल चीज़ भी लाया हूँ जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स के थ्रू आपको काम करेंगे। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, बाकी ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम नहीं देंगे, बट आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए, तो नए सरकार जो आई ये कब हुई, इम्प्लीमेंट कब हुई GST, तो 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। मतलब इंडिया पर यहाँ लगी। तो और पूछेगा कि अगर सबसे पहले कि GST किस देश में लगी थी, तो आपको जानकर हैरानी होगी। इन 1954 में फ्रांस में सबसे पहले GST लागू हुआ था और हमारे इंडिया में कब, 2017 में। तो सोचिए हम लोग कितने पीछे हैं। तो खैर है, जो भी है आते जा रहे हैं, हम लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा। अच्छा बोलेगा इंडिया में जो थोड़ा सा मैं नॉलेज आपके अपग्रेड कर दूँ तो अमेंडमेंट पूछेगा तो 1 to 1, ये सब मैथ्स में तो नहीं आने वाला है, GK GS टाइप का हो गया। अच्छा इंडिया में जो है, इंडिया बोलेगा कि इंडिया कौन सी कंट्री है, तो इंडिया आपका क्या हो गया 161, यानी कि 161 कंट्री नंबर पे आती है। सोचिए यानी कि इससे पहले जो है कि बहुत सारी कंट्री जो कि है GST इंप्लीमेंट कर चुकी है। अच्छा आप पूछेगा कि आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान, तो बिल्कुल हाँ, पाकिस्तान भी हम लोग से पहले GST ला चुका है। बट इंडिया क्या है कि इंडिया का क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतना ब्रॉड है कि उसमें अगर कोई भी चीज़ को लाना होता है तो काफ़ी लेट से आता है, क्योंकि बहुत सारे हम लोग को फेजेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले बोलेगा किस स्टेट्स में लागू हुआ, तो वो आपका है असम, ठीक है। और लास्ट स्टेट आपका अभी जान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ सब तो ये आपके नॉलेज के लिए था जो आपने सीखा। आगे हम बताते हैं कि GST के बारे में हम लोग किस तरह से इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर से कहता है कि GST, तो GST आया उसके पहले क्या था, तो उसके पहले था आपका वैट। तो देखिए वैट क्या है कि वैल्यू एडेड टैक्स है। ये क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर में टैक्स लगता था, बहुत सारे टैक्स देना पड़ता था। पहले जो है कि 13 प्रकार के टैक्स देना पड़ते थे, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, बहुत प्रकार के टैक्स देना पड़ता था। और उसके बाद जो है कि आपका जो भी कॉस्ट होता था वो क्या होता था, काफ़ी महंगा हो जाता था। अब क्या हुआ है कि GST लागू हुआ है, उसमें से क्या हुआ है, एक टैक्स देना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि आपको जो कि हम लोग कंज्यूमर हैं, ठीक है, जो कि उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। हम जब सामान खरीदने जाएंगे तो उस पर ज़्यादा, अब पहले तो उस पर टैक्स देता पड़ता, उस पर टैक्स देना पड़ता, तो बहुत सारे टैक्स देना पड़ता तब जाकर गुड्स मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू एडेड टैक्स है VAT, ये पहले लगता था। और जो है कि पहले जो ICSE बोर्ड भी जो था वो आपका क्या पढ़ाते थे, वैट पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे, वैट पढ़ाते थे। तो इससे पहले जो मैं पढ़ाता था तो वहाँ पर क्या था कि वैट पढ़ाता था, वैल्यू एडेड टैक्स। उसके जो न्यूमेरिकल्स होते थे वहाँ पर बताना पड़ता था, ठीक है। अब जो है कि हम लोग को बताना पड़ेगा GST। तो GST एक न्यू चैप्टर बन के आया, ये 2017 से आया, आपके न्यू सिलेबस में भी इधर से आ गया, ठीक। तो यहाँ पर से देखिएगा कि वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, इसका नाम क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा यहाँ पर देखिए ये क्या है, न्यू टैक्स सिस्टम जो कि क्या है आपका GST। अच्छा पूछेगा एक चीज़ और कि पूछेगा कि GST क्या है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आपको बताना है GST जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, तो डायरेक्ट टैक्स जैसे कि आप इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा फिर घर पे जो टैक्स लगता है तो ये सारे क्या है आपका डायरेक्ट टैक्स है। और जो है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, तो इनडायरेक्ट मतलब कि इनडायरेक्टली लगना, तो इनडायरेक्टली टैक्स क्या हो गया आपका GST, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा GST। अच्छा GST में भी कितने प्रकार के टैक्स होते हैं। अभी देखिए ये जो मैं सारा जो डिजिट लिखा हूँ ये आपके न्यूमेरिकल्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप जैसा समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए GST लिखा हुआ है, ये 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
ये सारे डिजिट देख लीजिए, सारे परसेंटेज निकालने में इसी सारे परसेंटेज का यूज होगा और कोई परसेंटेज नहीं। आपको ज़्यादा क्या बोला, 0, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर से देखते हैं जीएसटी। तो जीएसटी मेनली हम लोग देखें तो यहाँ से देखिए, तो जीएसटी को यहाँ पे 3 भाग में बांट दिया गया है। कौन कौन सा? तो पहला देखते हैं CGST, उसके बाद SGST, उसके बाद IGST। बोला भैया इसका मतलब तो बताओ। बोला ठीक है, तो देखो यहाँ पर कहता है CGST फॉर सेंट्रल GST, क्या सेंट्रल GST। उसके बाद देखिए SGST स्टेट GST, क्या स्टेट GST। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है IGST इंटीग्रेटेड GST। अच्छा, इसका मतलब तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आया होगा। हाँ, ये समझ आऊँगा कि सेंट्रल GST, सेंट्रल क्या होता है, स्टेट क्या होता है और इंटीग्रेटेड क्या होता है, ये बात समझ में आता होगा। सेंट्रल पर आप देखें, केंद्र सरकार जो होती है वो जो आपको टैक्स वसूली करेगी वो सीधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के पास, वो आपको कहलाएगी सेंट्रल CGST। और उसके बाद जो है कि हम लोग जिस स्टेट में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आप बिहार में रहे तो बिहार का, राजस्थान में रहे तो राजस्थान का, तो ये सारी स्टेट क्या करेंगे, SGST। अच्छा, उसके बाद क्या है IGST, ये इंटीग्रेटेड, ये 2 स्टेट के बीच का टैक्स होगा, इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले यहाँ देखिए, अच्छा SGST जब पढ़ते तो वहाँ पे यहाँ पे क्या है स्टेट GST। उसमें देखिए एक चीज़ और बोला कि सर देखिए, आपने सर बोला सेंट्रल GST ठीक है, स्टेट GST भी हो गया, सर हमारे पास एक चीज़ और भी है, क्या, यूनियन टेरिटरीज। तो इसके लिए क्या होगा सर इम्प्लीमेंट, तो उसके लिए इम्प्लीमेंट होगा आपका UTGST, यूनियन टेरिटरीज GST। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये समझ गए। अच्छा, जब यहाँ पर से टैक्स जो पेबल होगा तो वहाँ पर ज़्यादा समझिएगा कि टैक्स जो लगेगा, यहाँ CGST SGST लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, इंट्रा स्टेट, मतलब कि टैक्स जो है वो इंट्रा स्टेट, मतलब कि अगर सेंट्रल GST लग रही है तो वो अपना एक टैक्स अलग कलेक्शन कर रही है, तो इन दोनों का कंबाइन जो है वो इंट्रा स्टेट कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेटेड GST लिखा हुआ है, इंटर GST क्या लिखा हुआ है, इंटर GST। ये क्या होगा, 2 स्टेट के बीच में। मान लीजिए देखिए यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपका, जैसे कि आप जिस स्टेट में रहना है उसी स्टेट में गाड़ी दूसरी जगह जा रही है, ठीक है, आप समझिएगा जैसा, तो वहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, CGST SGST वहाँ लगेगा। ठीक है, और ये जो है कि आपका केंद्र सरकार यहाँ से आपका दोनों मिल करके बांट लेंगे। मान लीजिए 80% का GST लगा तो वो अपने बराबर हिस्से में 9% में बांट लेंगे। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए कि IGST लगा हुआ है, तो यहाँ पर से आपका लिया हुआ है 2 स्टेट्स के बीच में, यानी कि आप देखिए यहाँ पर निर्धारित कौन करेगा, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी कि कितना GST जो है, मान लीजिए कि राजस्थान से कोई दूसरी जगह स्टेट्स में जा रही है तो उसको कितना टैक्स पे करना है और इसको कितना टैक्स पे करना है। ठीक है, अच्छा ये सारे इतना चीज़ हो गए। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ जाती है कि ये सारे तो मैंने बात बता दिया कि IGST जो है वो इक्वल टू क्या होगा, CGST प्लस SGST। मुझे लगता है कि ये सेशन काफ़ी लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली वीडियो एक और बताता हूँ, इसका थ्योरी का पोर्शन से और कर देता हूँ। ठीक है, उसमें से थोड़ा जो कुछ और भी बचेगा वो मैं उसमें मतलब कि डाल देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा सेशन लंबा हो रहा है। और उसके बाद क्या होगा ना कि किस तरह से GST को इम्प्लीमेंट करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, और जो इसके न्यूमेरिकल्स होगा वो उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और कि अगर वीडियो देखते हैं तो उसको क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है कि आगे आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।